काम ही नहीं कर रहा। एक रात किसी फ्रेंड ने कोई स्टोरी लगाई थी, अगली मॉर्निंग सुबह में मेरी उससे मुलाकात हुई और वो उसने मुझे कहा जस्ट थोड़ी देर रुक जा, मैं जरा इस स्टोरी को रिप्लाई कर दूं। मैंने रिप्लाई क्या कर रहा है, कह रहा है यार ये इन्होंने रात में स्टोरी लगाई थी, मैं सो गया था तो मैं स्टोरी पे ये रिप्लाई कर रहा हूँ, आई वॉज स्लीपिंग। कोई 200-300 ब्रांड्स को फॉलो किया हुआ है। अब उसका काम क्या, फ्री थिंकर और सोशल मीडिया स्लेव। ट्रू स्टोरी ऑफ वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड, यू आर अ सोशल मीडिया पपेट। ये अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू विद इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी मोहम्मद ज़हीम खान और टुडेज वीडियोस टॉपिक इज, आर यू अ फ्री थिंकर और सोशल मीडिया स्लेव। सोशल मीडिया स्लेव कह लें या मैं तो यूं कहता हूं कि यू आर अ सोशल मीडिया पपेट। यस, और आपको पपेट की तरह लोग यूज कर रहे हैं और अपनी अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं थ्रू द सोशल मीडिया। इसमें ब्रांड्स भी हो सकते हैं, इसमें सेलिब्रिटीज भी हैं और इसमें बहुत सारे लोग भी हैं जो आपको अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। हाउ, एक रियल स्टोरी शेयर करके अपनी बात को एक्सप्लेन करूंगा और इट्स अ ट्रू स्टोरी ऑफ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिएगा कि आप करते क्या है सुबह उठ के, यहाँ कमेंट में जरूर बताइएगा। सुबह उठते ही जैसे ही आपकी आंख खुलती है और आप बिस्तर पर मौजूद होते हैं और आपके बराबर में आपका सेल फोन होता है, पहला काम आप क्या करते हैं? आप मोबाइल नहीं छूते, उसको स्क्रॉल नहीं करते। कितने लोग करते हैं? यस और नो की फॉर्म में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला काम क्या करते हैं? और आज आई विश दैट कि आप इस थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर सकें जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टोरी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो स्टोरी कुछ यूं है कि मेरा एक बहुत करीबी दोस्त जो कि सोशल मीडिया की एडिक्शन में मुब्तला हो चुका है और वो इंस्टाग्राम के ऊपर तकरीबन उसने कोई 200-300 ब्रांड्स को फॉलो किया हुआ है। अब उसका काम क्या है, वो डिफरेंट ब्रांड्स की स्टोरीज उसके पास आ रही होती हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं और वो जस्ट उसको देख रहा होता है। अच्छा, उसमें उसकी गलती नहीं है, उसके ब्रेन को हाईजैक कर लिया गया है, उसको यूज किया जा रहा है बाय द ब्रांड्स। किस तरीके से? उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा। एक रात किसी ब्रांड ने कोई स्टोरी लगाई थी, अगली मॉर्निंग सुबह में मेरी उससे मुलाकात हुई और वो उसने मुझे कहा जस्ट थोड़ी देर रुक जा, मैं जरा इस स्टोरी को रिप्लाई कर दूं। मैंने रिप्लाई क्या कर रहा है, कह रहा है यार ये इन्होंने रात में स्टोरी लगाई थी, मैं सो गया था तो मैं स्टोरी पे ये रिप्लाई कर रहा हूँ, आई वॉज स्लीपिंग। ना, यू आर स्लीपिंग तो उससे उनको क्या कंसर्न, उस ब्रांड को क्या कंसर्न? एग्जैक्टली आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हम में से बहुत सारे इंडिविजुअल्स ये कर रहे हैं कि ब्रांड्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपका किलर आउटफिट है या आप रात को सो चुके थे। व्हाटसोएवर उनका काम क्या है? उनका काम है जस्ट कैप्चर योर अटेंशन। यू आर नॉट अ फ्री थिंकर। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है और मेरा मानना यह है कि हर इंडिविजुअल की एक इंडिविजुअलिटी है और ये जो इंडिविजुअलिटी इंसान खो रहा है, उस इंडिविजुअलिटी को किसी तरीके से भी लेकर आया जा सके। सोशल मीडिया सभी यूज करते हैं लेकिन सोशल मीडिया के टूल का शिकार नहीं होते। सोशल मीडिया पहला एक टूल यूज करता है जिसको हम कहते हैं फीडबैक लूप टूल। फीडबैक लूप टूल में यह है कि आपको हमेशा अच्छा ही फील हो और उस फीडबैक लूप टूल की वजह से आपको एक कंटिन्यूस एडिक्शन होती चली जाती है और आप कोई पिक्चर अपलोड करते हैं, आप कोई पोस्ट अपलोड करते हैं, उसके ऊपर लाइक आता है, कमेंट आता है, शेयर आता है, तो आपको ये कंटिन्यूस जो है वो एक फीडबैक के जाल के अंदर, एक ट्रैप के अंदर बिल्कुल ही जकड़ के रख लिया है और आप कंटिन्यूस वो देख रहे हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे समझदार इंटेलेक्चुअल लोगों को, दोज हु हैव द मास्टर्स डिग्रीज एंड द पीएचडीज एंड द एमफिल्स, वो भी इस ट्रैप का शिकार हो चुके हैं। मेरा मकसद और स्टेप टू सक्सेस ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग एंड सर्विसेज का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको आपकी इंडिविजुअलिटी की तरफ लेकर आया जा सके। अल्लाह मेड यू अशरफुल मखलूकात। तुम गुलामी सिर्फ अल्लाह की करने के लिए आए हो यहाँ पे, ना कि सोशल मीडिया की, ना कि किसी ब्रांड की, ना कि किसी इंडिविजुअल की। तुम अगर गुलाम हो तो अल्लाह सुब्हाना ताला के गुलाम हो। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस हवाले से, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च गालिबन मेरे सामने आई थी सन 2012 की। उसने कहा कि सोशल मीडिया आपको इस तरीके से एडिक्टेड बनाता है अपना, जिस तरह कोकेन और गैम्बलिंग। क्योंकि जब जब आप कोकेन का यूज करते हैं या गैम्बलिंग करते हैं तो सडनली आपको एक डोपामिन हिट मिलता है। डोपामिन एक केमिकल है जो सर्टेन टाइप का केमिकल आपके ब्रेन से रिलीज होता है और जो आपको खुशी का एहसास दिलाता है। इसी तरीके से जो लोग गुलाम मेंटालिटी के होते हैं, फॉलोअर्स मेंटालिटी के होते हैं या पपेट मेंटालिटी के होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि वो सोशल मीडिया पे इतनी एडिक्शन में चले जाते हैं
कि वो क्या करते हैं, वो ब्रांड्स को या सेलिब्रिटीज को या किसी भी चीज को सिर्फ फॉलो कर रहे होते हैं और उनको सिर्फ डोपामिन हिट चाहिए होता है, दे जस्ट वांट द अटेंशन। हम कर क्या रहे हैं, हमें अपनी इंडिविजुअलिटी, मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी इस तरीके से बनानी है, इस लेवल पे बनानी है कि लोग मुझे फॉलो करें। अगर मैं मेल हूं, फीमेल हूं, अगर मैं अपनी पोस्ट नहीं डाल सकता, अगर लेट्स सपोज इफ यू आर अ फीमेल और आप कहते हैं कि भाई मैं अपनी पोस्ट नहीं डाल सकती, लोग मुझे क्यों फॉलो करें, तो काम की सिलेक्टिव चीजें तो आप डाल सकते हो ना, रिलीजियस कोट्स हो गए, इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीजें हैं दैट द पीपल गोना फॉलो यू, जिससे आप माशरे में कोई बेहतरी का काम कर सकें। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, वो जो मैंने स्टोरी आपको शुरू में सुनाई थी, उसकी कनेक्टिविटी इस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च से मिलती है। और वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बड़ी कमाल की है कि इंसान का दिमाग हमेशा एक चीज की तलाश में रहता है, वो नामुकम्मल चीजों को मुकम्मल करने लग जाता है। और इसी तरीके के क्वेश्चनियर, इसी तरीके के स्टेटस, इसी तरीके की स्टोरीज ब्रांड्स यूज करते हैं। वो किस तरीके से, वो आपको डायरेक्टली ये कहते होते हैं आपका क्या ख्याल है इस बारे में, यस और नो। इस तरीके से एक पोल आपके साइट पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी आ रहा होता है और आप यस और नो कर रहे होते हैं, बिकॉज आपके दिमाग की आदत है नामुकम्मल चीजों को मुकम्मल करना। वो फिर आपसे आपकी राय पूछ रहे होते हैं किसी भी बारे में। तो जो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की थी अपने फ्रेंड की, वो इस चक्कर में फंस के रह गया है, क्योंकि वो गैर मुकम्मल चीजों को मुकम्मल करने के चक्कर में उसका दिमाग पड़ गया है। एंड दैट्स द थिंग, यहां पे एक इंडिविजुअल जो है वो फॉलोअर बन जाता है। अल्लाह ताला ने हमें जब इस दुनिया में भेजा तो मेरी अपनी एक आइडेंटिटी थी, ज़ईम इटसेल्फ एक आइडेंटिटी है, आप इटसेल्फ एक आइडेंटिटी हो। और जो तुम्हारी आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को कायम रखो। यू आर नॉट हेयर टू फॉलो द पीपल, यू आर नॉट हेयर टू डू द पपेट थिंग्स फॉर द पीपल। तो मेरे दोस्तों, मेरा सवाल सिर्फ आप लोगों को समझाना और बात करने का मकसद, थोड़ा सा एग्रेसिव टॉपिक यूं रहा क्योंकि ये जरूरी है। इस वक्त मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छे अच्छे लोग अपनी इंडिविजुअलिटी को खो रहे हैं। पहले तो ये डिसाइड करना है व्हाई यू वर बॉर्न, तुम पैदा क्यों हुए थे। पहला सवाल अपने आप से यू कीजिएगा आज कि व्हाई यू वर बॉर्न, तुम पैदा क्यों हुए थे। तो जवाब मैं तुम्हें देता हूं, यू वर बॉर्न टू बी अ विनर। तुम पैदा जीतने के लिए हुए थे, और जीतने वाला जो होता है वो चैंपियन होता है। मेक योर माइंडसेट अ विनर्स और चैंपियंस माइंडसेट, नॉट अ लूजर और अ फॉलोअर्स माइंडसेट। मैं तुम्हें सिर्फ समझाता रहा हूं पहले भी वीडियोस के जरिए से, और दोस्तों आगे भी तुम लोगों को समझाता रहूंगा। मेरा काम सिर्फ इतना ही है, मेरी बात समझ में आए, दिल पे लगे तो डू हिट, मतलब लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अच्छा, यही बातें मैं बता रहा था नहीं करना, लेकिन ये तुमने करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव चीज को जो है ना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो जिन चीजों के लिए मांग कर रहा है वो ये है कि कंटिन्यूअस नया लर्निंग चाहिए, उस दिमाग को नई नॉलेज चाहिए कंटिन्यूअस। ये नॉलेज आप ले रहे हो क्रिंज किस्म के कंटेंट से। वो ब्रांड्स की प्रमोशन हो सकती है, वो किसी टिकटॉक स्टार का कुछ हो सकता है, वो किसी की शादी होना हो सकता है, किसी का मोटर बाइक निकलना हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। ये जो क्रिंज कंटेंट है, ये आपके ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, ये दर हकीकत आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपके ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ब्रेन की रिक्वायरमेंट है हर टाइम कुछ नया चाहिए उसे। अब इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस जैसी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी ब्रेन की रिक्वायरमेंट पूरी हो और नॉलेज शेयरिंग हो, ना कि क्रिंज कंटेंट को हम लोग सब मिलकर प्रमोट करने लग जाएं और एडिक्शन हो। होप दिस एंड डोंट फॉरगेट, यू वर बोर्न टू बी अ विनर, एंड हु इज अ विनर, विनर इज अ चैंपियन। तुम पैदा जीतने के लिए हुए थे, तुम ही चैंपियन बनोगे इंशाल्लाह। दिस इज मी मोहम्मद ज़ईम खान साइनिंग ऑफ, इस दुआ के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना, तुम लोगों को अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियां दे, खुशहालियां दे, और रमज़ान का ये महीना अब आखिरी अशरे में दाखिल है, तो अल्लाह ताला तुम लोगों को और मुझ समीत हम सब लोगों की मग़फ़िरत फरमाए इस रमज़ान में, और हमारी तमाम जायज़ हाजात को अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल और मंजूर फरमाए, और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहें। थैंक यू।